हेलो एवरीवन, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। वेलकम बैक टू माय चैनल मन की यात्रा। आज मैं आपको ले जाने वाला हूँ एक फ्लाइट जर्नी के अंदर, लेकिन सिर्फ ट्रेवल नहीं। आज आप जानोगे फ्लाइट के कुछ ऐसे सीक्रेट और फैक्ट जो शायद आप पहली बार उनको सुनोगे। तो सीट बेल्ट बांध लो। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मन की यात्रा। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आशा करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक नया वीडियो लेके आया हूँ। तो ये वीडियो कुछ बड़ा इंटरेस्टेड होने वाला है। तो आज मैं आपको ले जाने वाला हूँ फ्लाइट के अंदर। तो इस फ्लाइट के अंदर हम केवल जर्नी नहीं करेंगे, बल्कि आज मैं आप लोगों को फ्लाइट से रिलेटेड कुछ ऐसे सीक्रेट बताने वाला हूं जो शायद आप लोगों ने इससे पहले नहीं सुने होंगे। तो सीट बेल्ट बांध लो, लेट्स टेक ऑफ। तो इस वीडियो में सबसे पहले मैं बात करूंगा एयरपोर्ट के ऑन बोर्डिंग से रिलेटेड कुछ बातें जो लोग पहली बार फ्लाइट में अपना ट्रेवल कर रहे हैं। तो फ्लाइट जर्नी एक्चुअल एयरपोर्ट से ही स्टार्ट हो जाती है। चेक इन, सिक्योरिटी, बोर्डिंग पास, सब कुछ एक सिस्टम के अंदर ही होता है। क्या आप जानते हो एक कॉमर्शियल फ्लाइट को पर डे गाइज अब स्टार्ट करते हैं कुछ एयरपोर्ट और बोर्डिंग से रिलेटेड कुछ बातें आपसे शेयर करते हैं। फ्लाइट जर्नी एक्चुअल में एयरपोर्ट से ही स्टार्ट हो जाती है। चेक इन, सिक्योरिटी और बोर्डिंग पास एक सिस्टम के अकॉर्डिंग होता है। क्या आप जानते हो कि एक कॉमर्शियल फ्लाइट को प्रिपेयर करने के लिए 100 से भी ज्यादा लोग इन्वॉल्व होते हैं। अगर हम बात करें, टेक ऑफ एक साइंस है, क्योंकि जो साइंस के स्टूडेंट नहीं है या जिनको नहीं पता है तो उनके लिए मैं बताना चाहूंगा, उनके लिए शायद ये इंटरेस्टिंग होगा। तो जैसे कि मैंने बताया कि टेक ऑफ एक साइंस से रिलेटेड फैक्ट है। अब सब कुछ एग्जैक्टली एक मूवमेंट टेक ऑफ। तो गाइस मैं बात करता हूँ टेक ऑफ के बारे में। सो टेक ऑफ एक साइंस है। तो ये टेक ऑफ एक साइंस कैसे है, तो ये कुछ इंटरेस्टेड होने वाला है आप लोगों के लिए, क्योंकि मोस्टली लोगों ने टेक ऑफ के पीछे बिहाइंड क्या सीन है, क्या साइंस है, क्या साइंस उस पर लगती है, वो आपको नहीं पता होगा। तो जैसे कि आप सभी के लिए जो पहले से ट्रेवल कर चुके हैं या जो ट्रेवल करने वाले हैं फ्लाइट से, तो सबसे एक्साइटेड मोमेंट होता है टेक ऑफ। जब आप लोग पहली बार एयर में होते हो तो जो मूवमेंट है वो काफी अलग होता है। तो उसका रीजन मैं आपको बताना चाहूंगा। जब प्लेन रनवे पर स्पीड पकड़ता है तब विंग हवा को नीचे की ओर धकेलती है और इस प्रोसेस को हम लिफ्ट बोलते हैं। साइंस की लैंग्वेज में उसको लिफ्ट बोलते हैं। और लिफ्ट एक फिनोमिना है जिसके माध्यम से जो आपका जिसमें आप बैठे हो एयरप्लेन में, वो ऊपर की ओर लिफ्ट होना स्टार्ट हो जाता है। सो नॉर्मली जो प्लेन होते हैं उसमें जो उनकी स्पीड 250 से 300 किलोमीटर पर स्पीड पर टेक ऑफ करते हैं, और सिर्फ कुछ विदिन अ सेकेंड में ही आप एयर में अपने आप को फील करते हैं। तो इसलिए टेक ऑफ एक टाइम जो पुश फील होता है वो बिल्कुल नॉर्मल है। तो चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे कि जो फ्लाइट है वो इतना ऊपर क्यों उड़ता है। कि काफी लोगों का क्वेश्चन है इतने हाइट पर ही क्यों उड़ना है, क्योंकि अगर जैसा कुछ बिल्डिंग वगैरह की भी कुछ मीटर में लिमिट होती है तो उस लिमिट से हम ऊपर उड़ सकते हैं, बट कुछ फ्लाइट काफी हाइट पे जाके उड़ते हैं। उसका रीजन क्या है वो मैं आपको बताना चाहूंगा। उसके पीछे भी कुछ साइंस है, क्योंकि कॉमर्शियल फ्लाइट्स नॉर्मली 35,000 से लेके 40,000 फीट ऊपर उड़ती हैं। तो रीजन सिंपल है, क्योंकि ऊपर जो जितना ऊपर जाओगे जो एयर की जो डेंसिटी है वो कम होती चली जाती है। मतलब जो एयर का जो फील है वो हल्का होता है, और जिससे कि फ्यूल की जो कंजप्शन है काफी कम हो जाता है। और हम अगर बात करें वेदर और टर्बुलेंस का कम जो इफेक्ट है वो भी वहां पे आपको देखने को मिलता है। और इंजन ज्यादा एफिशिएंट होता है। तो इसका यही रीजन है कि इसलिए फ्लाइट को कुछ ज्यादा हाइट पे उड़ाया जाता है, जिससे कि फ्यूल कंजम्पशन कम हो, और जो आपको टर्बुलेंस जो फ्लाइट का जो मूवमेंट है, अनइवन मूवमेंट वो होता है, उसको हम टर्बुलेंस बोलते हैं, उसको भी कंट्रोल किया जा सकता है। और हाँ, केबिन के अंदर जो प्रेशर आर्टिफिशियली कंट्रोल किया जाता है, वरना हम सांस लेने में भी मुश्किल हो सकती है,
क्योंकि वहां पर जैसे जैसे आप हाइट पे आते हो तो एटमॉस्फेयर प्रेशर कम होता चला जाता है, और जिससे कि अगर प्रॉपर आप मेंटेन नहीं किया जाए तो थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए ऊपर जाके वो एयर कंट्रोल, ये जो केबिन का जो प्रेशर है वो भी कंट्रोल किया जाता है। अगर हम बात करें टर्बुलेंस, तो मैं आपको बताना चाहूंगा टर्बुलेंस, बहुत लोगों का ये होता है कि टर्बुलेंस हो रहा है तो डरना है या नहीं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि टर्बुलेंस जैसे कि अनइवन जो डिस्टरबेंस होता है फ्लाइट में, वो आपका जो डिस्टरबेंस देखा जाता है उसको साइंस में टर्बुलेंस बोलते हैं। तो जब बात करते हैं हम टर्बुलेंस की, तो जब प्लेन हिलता है लोग घबराना स्टार्ट कर देते हैं या घबरा जाते हैं। तो सच क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। इसका रीजन ये है कि टर्बुलेंस बिल्कुल रोड के गड्ढों जैसा होता है। जैसे कि गाड़ी जब रोड पर चलती है तो जो अप एंड डाउन आपको फील होता है, उसी तरीके से फ्लाइट का एक तरीके से रोलिंग टाइप का वहां पे फील होता है। अनइवन टर्न आपको फील होते हैं। तो प्लेन इतना स्ट्रांग होता है कि एक्सट्रीम टर्बुलेंस भी हैंडल कर सकता है। तो इससे घबराने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है, ये भी नॉर्मल है। पर एक लिमिट से ज़्यादा होता है, जब वो अनकंट्रोल हो जाए तो थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट होता है। सीट बेल्ट सिग्नल सेफ्टी के लिए होता है और डैमेज के लिए नहीं। इंटरेस्टिंग फैक्ट की, जैसे कि फ्लाइट फूड टेस्ट क्यों अलग लगता है जब आप फ्लाइट में कुछ टेस्ट करते हो, तो उसका रीज़न ये है कि पहले तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा जिसने फ्लाइट में ट्रेवल किया है, कि आपने नोटिस किया है फ्लाइट का जो खाना है थोड़ा ब्लैंड लगता है। उसका रीज़न ये है कि ऊपर जाकर हमारी जो स्मॉल सेंस 30% कम हो जाती हैं और टेस्ट बड्स वीक हो जाते हैं। तो इसलिए एयरलाइंस ज़्यादा सॉल्ट और स्पाइसी यूज करते हैं। तो ये कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट है, आई थिंक इससे पहले आपको नहीं पता होगा। और कुछ एक और इंटरेस्ट फैक्ट के बारे में आपको बताने के लिए, जैसे कि हम बात करें कॉकपिट, तो कॉकपिट के एक सीक्रेट फैक्ट है कि कुछ इंटरेस्टिंग कॉकपिट फैक्ट, जस्ट लाइक पायलट और को पायलट सेम फूड नहीं खाते। सेकंड पॉइंट, ऑटो पायलट प्लेन उड़ाता है, पर जो आपका पायलट है हर सेकंड कंट्रोल में होता है। फ्लाइट का जो विंडोज है वो मल्टी लेयर से बना होता है, ऑलमोस्ट बुलेट प्रूफ होता है, जो बाहर से जो एयर को अंदर नहीं आने देता है। अगर वो अंदर एयर इंसर्ट करेगी तो आपका ये जो कॉकपिट अंदर का जो कैबिन है जहाँ पर आप लोग बैठते हो वहाँ का जो प्रेशर है वो मेंटेन नहीं कर पाएंगे, जो यहाँ पर जो आपको सांस लेने के लिए रिक्वायरमेंट है। तो इसलिए उस विंडो को मल्टी लेयर बनाया जाता है, जिससे कि वो एक तरीके से ब्लड प्रूफ बन सके, बाहर से एयर अंदर इंसर्ट ना कर सके या अंदर की एयर बाहर ना जा पाए। तो फाइनली लैंडिंग एंड एंडिंग, जैसे कि आपको पता चला होगा लैंडिंग एंड एंडिंग, लैंडिंग के साथ ही आपकी जर्नी खत्म हो जाती है। फ्लाइट सिर्फ एक ट्रेवल नहीं, इंजीनियरिंग एंड साइंस और सेफ्टी का परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। अगर आपको फ्लाइट ब्लॉग पसंद है या आपको ये फ्लाइट ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो और कमेंट में बताओ आपकी पहली फ्लाइट का एक्सपीरियंस कैसा था। और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में ये भी बताएं कि जो मैंने ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दी है, इससे पहले ये जो साइंस फैक्ट हैं आपको इसके बारे में जानकारी थी या नहीं, कमेंट में जरूर बताएं। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।